दोस्तों नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर सहनी और आप देख रहे हैं अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल HR मैथमेटिक्स को। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ अपने मित्रों में भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि आप अपने साथ साथ आपके मित्र भी इस चैनल पर दिए गए कंटेंट का लाभ उठा सके। जैसा कि साथियों जानते हैं कि हम सब लिमिट पढ़ रहे थे और लिमिट का कुछ रूल पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे लिमिट का एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल को पढ़ने के लिए हमको जो है डिफरेंशिएशन, कहने का मतलब यह है कि अवकलन का ज्ञान आपको सबसे पहले होनी चाहिए। तो आप बेसिक अवकलन के बारे में आज देखेंगे, उसके बाद हम एल हॉस्पिटल रूल को पढ़ेंगे। और एल हॉस्पिटल रूल साथियों एक ऐसा रूल है जिसमें आप 50% लिमिट के क्वेश्चन को आप यूं ही सॉल्व कर सकते हैं। कहे तो एल हॉस्पिटल रूल का प्रयोग आप वहां पे कर सकते हैं जहां पे 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म आता है। तो चलिए साथियों, हम देखते हैं लिमिट के फॉर्म को समझने से पहले डिफरेंशिएशन समझते हैं कि आखिरकार डिफरेंशिएशन क्या होता है। दोस्तों, डिफरेंशिएशन जो होता है वह रेट ऑफ चेंज होता है। रेट ऑफ चेंज कहने का मतलब है कि यदि आप यहाँ से चले और मार्केट तक पहुंचना है तो आप गाड़ी से अगर चले तो आपकी गाड़ी जो है कभी कम स्पीड होती है तो कभी ज्यादा स्पीड होती है, लेकिन दूरी जो है आपको उतना ही तय करना पड़ता है। तो यही आपका बीच में जो एवरेज है, जो कभी आगे होता है तो कभी पीछे होता है, वही आपका रेट ऑफ चेंज होता है। तो रेट ऑफ चेंज को समझने के लिए आपको किसी का रेस्पेक्ट का सहारा लेना पड़ता है। जैसे कि अगर आपका गाड़ी चल रहा है किस में, अगर स्पीड में चल रहा है तो आप कहते हैं कि मेरा गाड़ी जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है। तो साथियों, इसका मतलब है कि आपका जो है एक घंटे में जो है प्रति मतलब क्या होता है एक, और कह रहा है कि एक घंटे में जो है मेरा गाड़ी वह कितना चल रहा है, वह 20 किलोमीटर चल रहा है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि रेस्पेक्ट जो होता है किसी चीज के आदर करने के लिए, कहने का मतलब है कि उसको सम्मान देने के लिए। जैसे मैं कह दूं कि गाड़ी चला 20 किलोमीटर, क्या मिनट के हिसाब से या घंटे के हिसाब से, कुछ आपको रेस्पेक्ट तो देना पड़ेगा। आप कहिएगा कि हाँ मिनट के हिसाब से 1 मिनट में मेरा गाड़ी जो चला वह 20 किलोमीटर, तो रेस्पेक्ट किसका हुआ, वह मिनट का हुआ। तो आप जो है यहाँ पे किसका है, घंटा का, क्योंकि यहाँ पे प्रति में क्या लगा हुआ है, घंटा। तो आप जो है डिफरेंशिएशन को रेट ऑफ चेंज इसलिए कहा जाता है कि वह किसी का रिस्पेक्ट में बनाया जाता है। जैसे कि चलिए कुछ क्वेश्चन को देखेंगे पहले डिफरेंशिएशन का कि किस प्रकार से बनाते हैं। तो साथियों, सबसे पहले डिफरेंशिएशन के बारे में समझने से पहले हम आते हैं कुछ बेसिक सा, जैसे डिफरेंशिएशन को कैसे लिखेंगे। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया गया कि f ऑफ x है और आपका जो है x के पावर 5 निकालना है और कहेगा कि x के सापेक्ष अवकलन करिए। कहने का मतलब कि x के रेस्पेक्ट में इसको अगर अवकलन करना है तो कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे चलिए, इसको जो है यह एक फंक्शन है और इसका जब डिफरेंशिएशन निकाला जाएगा तो इसको जो है f डैश x, इसको नहीं पढ़िएगा, इसको पढ़ा जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x। डिफरेंशिएशन ऑफ x कहने का मतलब यह है कि आपका f ऑफ x एक फंक्शन दिया हुआ था और जिसका डिफरेंशिएशन जो निकलेगा इसको पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ x। तो चलिए देखते हैं। इसको ऐसे ना लिख के हम शॉर्ट में इसको dy dx भी लिखते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपका y जो है यह माना हुआ वैल्यू है, तो x जो है आपका साथियों वह रिस्पेक्ट है। कहने का अर्थ यह है कि x के रिस्पेक्ट में किसी चीज का मान निकाला जाएगा। जैसे इसी को हम मान लेते हैं कि y बराबर साथियों दिया हुआ है वो आपका क्या है x के पावर 5। तो आपका यहाँ से जो रखते मान, यहाँ से जो मान रखते वो आपका y के मान रखते साथियों, जहाँ पे y दिख रहा है x के पावर 5 रखते। किसके रेस्पेक्ट में है, तो आपके x के रेस्पेक्ट में है। तो अगर x के रेस्पेक्ट में है तो हमको पावर के रेस्पेक्ट में नहीं है, तो पावर क्या है यहाँ पे 5, तो पावर को छोड़ के इसको उतारेंगे तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपॉन में आपका dx हो जाएगा। तो आप इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं।
लेकिन साथियों हम इस बात को नहीं जानते हैं कि इस प्रकार इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, उसको आप पहले देखेंगे। जैसे कि चलिए हम कुछ फॉर्मूला को लिखते हैं। जैसे साथियों यहाँ पे अगर आपसे कह दिया जाए कि आपका f ऑफ x है, इसको f ऑफ x ना मान के आप दूसरे तरीके में y भी मान सकते हैं। और यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन जो है आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको ऐसे ना लिखना है तो दूसरे तरीका से dy y dx का प्रयोग करेंगे। ऐसे आपको NCERT का बुक में दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। आप ज्यादातर इसका dy y dx का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अगर आपको कह दिया जाए कि आप डिफ्रेंसिएशन इसका करिए x के पावर n का डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में मित्रों, तो आप कहिएगा इसका डिफ्रेंसिएशन जो होता है मित्रों वह होता है आपका कोई संख्या है उसका पावर रहता है n से गुना और x आपका s के रेस्पेक्ट में है तो x उतर चुका है, तो आपका इसका जो हो जाएगा n से गुना और x के पावर n-1, यानी कि n से ही गुना और x के पावर में n में से एक क्या कर देना है, घटा देना है। तो इस प्रकार से आपका जो होगा x के पावर कोई भी संख्या का आपका डिफरेंशिएशन होगा। आप इस फॉर्मूला का यूज करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। साथियों अगर आपसे कह दिया जाए कि किसी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा आप क्या होगा याद रख लीजिएगा, कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा c से, मान लीजिए कांस्टेंट है आपको x के रेस्पेक्ट में लिखा गया है, इसका कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है आपका हमेशा के लिए आपका 0 हो जाएगा। क्यों? इसलिए होता है क्योंकि आपका जो होता है जिसके रेस्पेक्ट में कहा जाए उसका तो मान निकल जाता है, लेकिन जिसके रेस्पेक्ट में नहीं कहा जाए उसका मान आप नहीं निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट आपका एक और देखते हैं। नेक्स्ट जो भी आपका फॉर्मूला है उसको हम लिख लेते हैं। अगर आपसे साथियों कह दिया जाए कि कॉस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष निकालना है, तो आपका हो जाएगा साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कॉस एक्स होता है। अगर कॉस का डिफरेंशिएशन अगर एक्स के सापेक्ष निकालना है तो आप कहिएगा कि माइनस जब भी लगेगा यहाँ पे कॉस सी वाला जब भी दिखेगा तो आप यहाँ पे माइनस लगा दी, तो कॉस का हो जाता है माइनस साइन एक्स। और यहाँ से नेक्स्ट आपका आता है टेन एक्स का डिफरेंशिएशन कहा जाए तो आप निकालिएगा वो आपका क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट आपका आते हम डी आपका हो जाएगा डी लॉग एक्स एक्स के सापेक्ष में निकाला जाए तो आपका हो जाएगा साथियों डिफरेंशिएशन वो आपका 1/x हो जाएगा। नेक्स्ट आपको मान लीजिए कि आपको दे दिया जाए डी रूट एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष, इसको आप याद रख लीजिएगा 1/2 रूट एक्स होता है। ये कैसे आ गया इसको हम समझेंगे। जैसे साथियों अगर मान लेते हैं ये इसका अगर हम निकालना चाहेंगे तो आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए डी आपका 1 सेकेंड डी आपका रूट एक्स दिख रहा है और एक्स के सापेक्ष निकालना है आपका डिफरेंशिएशन। तो साथियों आप इस प्रकार से इसको बोलेंगे क्या कि डी जो है आपका रूट का जो मान होता है वो आपका 1/2 क्या होता है 2 होता है। तो आप 1/2 रख दीजिए, एक्स के सापेक्ष में है तो जिसके सापेक्ष में होता है उसी को उतारा जाता है। आप पावर को मत उतार दीजिएगा। यहाँ पे किसके सापेक्ष में कह रहा है, तो यह कह रहा है साथियों एक्स के सापेक्ष में, तो आपका एक्स उतर जाएगा लेकिन पावर जस का तस रह जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला आपका है एक्स के पावर एन का जो फॉर्मूला होता है वही संख्या से गुना और वही संख्या में से एक को क्या कर लिया जाता है घटा लिया जाता है। जैसे देखिए इसका अगर डिफरेंशिएशन निकाला जाएगा तो पावर कितना 1/2 तो गुना कर दिए एक्स और उसी संख्या में क्या कर देना एक को क्या कर लेना घटाना, क्योंकि एन का जो मान है यहाँ पे जो दिख रहा है इस फॉर्मूले पे लग रहा है एक्स के पावर एन पे, क्योंकि एन का मान देखिए साथियों वो कितना दिख रहा है वो आपका 1/2 है। तो आपका एन तो 1/2 एक्स n-1 एन का मान क्या है 1/2 तो 1/2 माइनस क्या होगा 1। आप यहाँ से निकालिएगा तो 1/2 क्या होगा 2 और आपका क्या होगा एक्स
अब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2 हो जाएगा, 1 माइनस क्या होगा 2 हो जाएगा साथियों आपका 1/2x, और ये क्या होगा -1/2। अगर इसको प्लस में लाना है तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा बटा में करना पड़ेगा, तो आप बटा में करिए इसको, तो बटा में करेंगे कुछ इस प्रकार से, तो आपका बटा में आ जाएगा तो x की पावर 1/2। जब पहले वाले टर्म में था रूट में था तो हम इसको पावर के रूप में लाए थे, और 1/2 है तो इसको फिर से हम रूट में ले जा सकते हैं, तो रूट में ले जा सकते हैं तो क्या करेंगे फिर से इसको रूट में ले सकते हैं, तो रूट में ले आएंगे इसका मान, क्योंकि 1/2 जो होता है रूट 1 का मान होता है, तो इसको फिर से हम रूट में ले आएंगे। तो कुछ इस प्रकार से देखिए साथियों इसका जो मान है वह कुछ इस प्रकार से निकला कि नहीं निकला, तो आपका d√x का जो डिफरेंस है 1/2√x, आपको यहाँ से देखिए आपका 1/2√x आ गया। तो ये आपका डिफरेंशिएशन का कुछ बेसिक सा रूल है। हम कुछ क्वेश्चन को लेकर देख लेते हैं कि आप किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लिमिट के हॉस्पिटल रूल को चलेंगे, एल हॉस्पिटल रूल को। तो उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे साथियों इस क्वेश्चन को, इस रूल को आप याद रखेंगे, इसको नोट डाउन प्लीज, टेक अ टाइम। जैसा कि साथियों आपको मैंने इसका कुछ फॉर्मूला लिखाया है, ऐसे डिफरेंशिएशन का बहुत सारा फॉर्मूला है, लेकिन आपको कुछ बेसिक सा ही फॉर्मूला लिखाया गया है जिससे कि आपको एल हॉस्पिटल रूल में काम आ सके। बस उतना ही को पढ़ाया जा रहा है, ज्यादा को नहीं पढ़ाया जा रहा है। हम इसको डिटेल में हम क्लास 12वीं क्लास में इसको डिटेल पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि आखिरकार इसका x के पावर n का n x के पावर n-1 इसका डिफरेंशिएशन क्यों हो जाता है, कांस्टेंट का मान जो होता है 0 क्यों आ जाता है, सारी चीजों को थ्योरी से पढ़ेंगे। लेकिन हम जब डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तब हम केवल अभी बेसिक को पढ़ रहे हैं, तो बेसिक से चलिए हम डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को सोल्व करना सीखते हैं, किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को जब हम सोल्व करने के लिए आएंगे, इसको मान लीजिए साथियों कि y बराबर यह दे रखा है क्या sin qx, और कह रहा है x के सापेक्ष में अवकलन करना है साथियों। तो x के सापेक्ष में अवकलन करना है, तो आपको हमने बताया था कि इसको अवकलन को जो है dy dx यानी कि डिफरेंशिएशन को हम dy/dx के रूप में लिखते हैं, या f' को ही आपका डिफरेंशिएशन ऑफ x पढ़ा जाता है। तो हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी जो है dy/dx ज्यादा लिखता है, तो आप dy/dx का प्रयोग करेंगे। यहाँ से जब रखेंगे हम इस चीज को, y का मान क्या है साथियों, यहाँ पे दे रखा y का मान sin qx। अब यहाँ पे कहिएगा कि साथियों यहाँ पे केवल x उतार दिया जाए, लेकिन आप देखिए कि पावर जो है साइन का पावर है, तो पावर आपको छोड़ के उतारना पड़ता है, क्योंकि रेस्पेक्ट किसका खोज रहा है, वह खोज रहा है आपका x का। तो यहाँ पे जो है x को खोज रहा है, तो पावर हटा दीजिएगा, तो पूरा कहिएगा कि आपका सर बच गया क्या पूरा साइन x। तो रेस्पेक्ट जो खोज रहा है वह x का खोज रहा है, तो x वाला जितना होगा वह पूरा उतर जाएगा। आई मीन कहे तो पावर को छोड़ के उतारेगा डिफरेंशिएशन में, पावर को आप छोड़ दीजिएगा और बाकी बस सबको उतार दीजिएगा। जैसे आपका यहाँ से पावर छूट जाएगा तो क्या उतर जाएगा साइन x बच जाएगा साथियों। अब नेक्स्ट आपका जो है डिफरेंशिएशन का चेन रूल यह कहता है कि उसको जब तक डिफरेंशिएशन करते रहेंगे, जब तक x के सापेक्ष या y के सापेक्ष जो भी जिसके सापेक्ष में कहेगा उसका आपका रेस्पेक्ट में न आ जाए, तब तक उसको डिफरेंशिएशन करते रहेंगे। जैसे कि चेन रूल जो कहता है कुछ इस प्रकार से आपका इंट्रो करता है, नीचे ऊपर ऊपर नीचे ऊपर नीचे, कुछ इस प्रकार से साथियों होता है। तो जब आपका नीचे आया है यह कहाँ जाएगा ऊपर आएगा, कहने का मतलब यह है कि इंटू में करके आपका हो जाएगा साइन x। तो साथियों अब इसका जो है अब क्या बच गया, अब x का जो है कोणांक x के रिस्पेक्ट में खोज रहा है, ये तो आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो आपका जो है कोणांक उतरेगा, तो कोणांक इसका इतना है x है, तो अब यहाँ से डायरेक्ट x उतर जाएगा, क्योंकि नहीं इसमें कोई पावर बच गया है नहीं कुछ बच गया, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को छोड़ के जो आपका बच गया उसी को उतार देंगे। तो आपका क्या है कोणांक x है, तो आपका x और x के रिस्पेक्ट में कह रहा है, हम इससे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब यहीं पे इसको स्टॉप इट करेंगे, यहाँ पे स्टॉप कर दें, स्टॉप करेंगे तो साथियों आप जानते हैं कि यहाँ पे पावर वाला डिफरेंशिएशन है, तो पावर वाला डिफरेंशिएशन वाला कहिएगा तुरंत में कहिएगा कि x पावर n वाला फार्मूला लगाइए, तो उसी संख्या से गुना और उसी में से क्या कर देना है घटा देना है। तो पावर कितना है यहाँ पे 3 है, तो उसी संख्या से गुना
और आपका मान लीजिए कि पूरा क्या है n है, तो साइन का साइन रहने दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, 3a में से क्या कर देंगे, फिर से एक को क्या करेंगे, घटा लेंगे। आपका पूर्णांक सेम का क्या रह जाएगा, सेम, क्योंकि रिस्पेक्ट किसका खोज रहा है, साइन x का यहाँ पे रिस्पेक्ट हो गया, क्योंकि पावर को छोड़ के उतारे हम। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ से साइन x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वह साथ ही यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया, क्या होता है, cos x होता है। तो आप यहाँ से लिखेंगे क्या, cos x, यहाँ से हो जाएगा आपका 3 और ये आपका हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर x, और ये आपका क्या हो जाएगा, cos x। तो आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट जब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, पहले इसको नोट डाउन। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको मान लीजिए y बराबर क्या, साइन एक्स स्क्वायर। तो आपका गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर है, x के रेस्पेक्ट में खोज रहा है। इसका मतलब है कि इसको लिख सकते हैं हम dy बाई dx होता है आपका डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट वाले के लिए। जब y मान्य है तो आपका dy का यहाँ पे क्या मान रख देंगे, साइन एक्स स्क्वायर। तो साथियों यहाँ पे पावर नहीं है, ट्रिगोमेट्री फंक्शन पे पावर नहीं है। तो ट्रिगोमेट्री फंक्शन पे जब पावर नहीं है तब किसको उतारिए, केवल गुणांक उतारिएगा। तो गुणांक आपका है क्या, तो कहिएगा कि सर जी यहाँ पे गुणांक जो है वो आपका क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो आपका एक्स स्क्वायर उतर जाएगा। तो साथियों आप जानते हैं कि चैन रूल यह कहता है कि जब तक एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं आ जाएगा तब तक आप डिफ्रेंसिएशन करते रहिएगा। तो डिफ्रेंसिएशन जो है आप देखिए यहाँ पे पावर 2 है, यानी कि इसका जो रिस्पेक्ट हो गया, इस यहाँ तक के लिए जो रिस्पेक्ट हुआ एक्स स्क्वायर का रिस्पेक्ट हो गया। लेकिन हमको क्या चाहिए, एक्स का रिस्पेक्ट चाहिए। तो एक्स का रिस्पेक्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे इस चीज को उतारना पड़ेगा। तो डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे पावर छोड़ के उतारा जाता है, तो आपका क्या बचेगा, डी एक्स। अब इससे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इससे आगे इसलिए नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि आपको एक्स का ही रिस्पेक्ट खोज रहा है। तो एक्स का ही रिस्पेक्ट खोज रहा है तो छोड़ देंगे। आप जानते हैं साथियों साइन का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वह क्या होगा, कॉस होगा, और कोणांक क्या है, कोणांक एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर, इसको छोड़ देंगे सेम। अब यहाँ पे देखिए साथियों कौन से फार्मूला यूज हो रहा है, पावर वाला का। तो पावर वाला क्या है, एक्स के पावर एन वाला। तो पावर कितने यहाँ पे 2 है, यहाँ पे उतना ही से गुना और उतना ही में से क्या कर दिया जाएगा, घटा लिया जाएगा। तो यहाँ पे पावर 2 है तो क्या करेंगे, उतना ही से गुना और उतना ही में से क्या कर दी, एक को क्या कर लिया जाएगा, घटा लिया जाएगा। यानी कि 2 से गुना तो 2 में से क्या करें, एक को क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो आपका क्या होगा, एक्स कॉस, और आपका क्या होगा, एक्स स्क्वायर। आपका हो जाएगा कितना, 2 में से क्या होगा 2x। तो पावर 1 बचता है यहाँ पे। तो पावर 1 को लिखा नहीं जाता है क्योंकि पावर हर चीज में एक क्या होता है, छुपा रहता है। आप इसको सजाइएगा तो 2x को क्या करेगा, पहले रख दीजिएगा, उसके बाद क्या होगा कॉस, और उसके बाद गुणांक में आपका एक्स स्क्वायर था। आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ये आपका सोल्यूशन रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मान लीजिए इसको कि y बराबर दे रखा है क्या, 10 एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो आपका 10 का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से, इसको जब डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो dy बाई dx लिखेंगे सबसे पहले। इसको क्या करेंगे, डी, यहाँ पे y का मान क्या है, पूरा है, तो 10 और एक्स स्क्वायर प्लस क्या है 3 है। नेक्स्ट यहाँ से आपका क्या उतरेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो आपका गुणांक उतरेगा। जब कुछ नहीं रहेगा तो आपका गुणांक उतरेगा। पावर भी नहीं है तो पावर नहीं है, इसका मतलब है कि आपका क्या बच रहा है, वह गुणांक बच रहा है। तो गुणांक आपका क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या बच गया, 3 बच गया। चैन रूल यह कहता है कि जब तक एक्स के रिस्पेक्ट में ना जाए तब तक इसको डिफ्रेंसिएशन करते रहेंगे। तो फिर से आपका यहाँ से उतरेगा क्या, डी एक्स स्क्वायर प्लस क्या 3। अब यहाँ से क्या उतरेगा, अब कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं, इसका मतलब क्या, आप dx कर दीजिएगा तो आपका dx हो गया। अब यहाँ से साथियों आप जानते हैं कि 10 का जो डिफ्रेंसिएशन होता है क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो आपका हो जाएगा 10 का जो डिफ्रेंसिएशन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स। एक्स कहने का मतलब है कि कोणांक है, तो कोणांक इसका क्या है, वो गुणांक आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस क्या है 3 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 3 का ही तो रेस्पेक्ट है 10 के लिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं अलग अलग डिफ्रेंसिएशन करेंगे। इसका अलग होगा क्योंकि डिफ्रेंसिएशन जो होता है प्लस का अलग होता है, माइनस का अलग होता है, भागा का अलग होता है। तो चलिए देखते हैं, पहले इसका डिफ्रेंसिएशन होगा, उसके बाद इसका होगा। तो कहिएगा कि सर यह जो हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स हो जाएगा, और आपका क्या होगा d3 बाई क्या होगा dx, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में है। यहाँ से आपका हो जाएगा कि सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए साथियों क्या है, पावर वाला है,
तो पावर वाला के लिए बस एक ही रूल है हमेशा, उसी में गुना और उसी में से क्या कर देना है, घटा देना है। तो आपको क्या करना है 2x और यहाँ से आपको उसी में से एक को घटा देना। और आप हमने बताया कि कांस्टेंट कब आपका 3 क्या कांस्टेंट इसलिए हुआ क्योंकि x के रेस्पेक्ट में वो ऊपर उसका कुछ नहीं है, तो आपका 3 क्या हुआ कांस्टेंट। अगर यहाँ पे a भी रहता, b भी रहता, कुछ भी रहता वैल्यू जो x के रेस्पेक्ट में नहीं आता तो आप उसको कांस्टेंट मानते। तो यहाँ पे कांस्टेंट मानेंगे किसको, 3 को। क्यों, क्योंकि इसका रेस्पेक्ट नहीं आ रहा है, रेस्पेक्ट नहीं आ रहा है इसका मतलब dx बटा में है। और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन बताए हैं वो आपका क्या साथियों, वो आपका 0 है। यहाँ पे लिखते हैं क्या 0। आपका यह हो गया आंसर। सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 इसका पूर्णांक है। आपका बचे क्या 2x 2 में से गया 1 और 0 को जोड़ेंगे तो कोई वैल्यू नहीं। तो आप क्या करेंगे, जब इसको सजा लेंगे तो पहले 2x को रखेंगे, आपका क्या बच गया सेक स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम कुछ इस प्रकार से बनाना सीख गए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो रही है तो आप वीडियो को पॉज करिए, फिर से देखिए, आपको डेफिनेटली ही समझ में आएगी, हमें आशा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। वो आपका है cos रूट एक्स। तो आपने मान लिया कि y बराबर cos रूट एक्स है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपको पूर्णांक को ही नीचे उतारना है, आपको इसमें कुछ है नहीं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से डी वाई क्या होगा dx हो जाएगा। तो डी आपका cos रूट एक्स हो गया। यहाँ से कुछ है नहीं, ना पावर है ना कुछ है, तो आपका पूर्णांक उतर जाएगा। आपका पूर्णांक है क्या रूट एक्स है। तो चैन रूल यह कहता है कि जब तक कि इसको डिफरेंशिएशन करते रहेंगे तब तक कि x के रेस्पेक्ट में नहीं आ जाए, या x के रेस्पेक्ट में नहीं है, रूट एक्स का रेस्पेक्ट है, तो रूट एक्स का नहीं हमको आना चाहिए, केवल x आना चाहिए। अब क्या करेंगे, फिर से आपका d रूट एक्स यहाँ पे उतारेंगे, फिर से आपका जो है यहाँ से ये हट जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा x का रेस्पेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे cos का जो डिफरेंशिएशन होता है साथियों वो होता है माइनस क्या साइन x, और x के मान यानी कोणांक के जगह पर है क्या, तो वह रूट एक्स है, तो आपका रूट एक्स हो जाएगा। अब हमने बताया था कि अंडर रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स होता है, इसको हमने प्रूफ करके बताया था। तो आपके यहाँ से रूट एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2 और आप क्या लिख सकते हैं रूट एक्स, क्योंकि हमने इसको प्रूफ करके बताया था। क्योंकि पावर इसका क्या होता है 1/2 और पावर में से ही गुना और पावर में से घटाते हैं तो माइनस आ जाता है, और माइनस को जब बटा में करते हैं, माइनस को हटाने के लिए हम क्या करना पड़ता है बटा में करना पड़ता है, तो हम बटा में कर देते हैं। कि आपका हो जाएगा माइनस साइन और आपका रूट एक्स हो गया, और बटा में बच के क्या 2 रूट एक्स। साथियों कुछ इस प्रकार से आप क्वेश्चन को आसानी से इजीली से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपको यह सॉल्यूशन हुआ। चलिए इसको क्वेश्चन को तब तक नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10 log x, ये आपका कोणांक में log x दिख रहा है, इसको डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे करिएगा इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेगा डी वाई क्या होगा dx हो जाएगा। तो d यहाँ से क्या होगा 10 और यहाँ से आपका हो जाएगा log x। यहाँ पे कुछ है साथियों, कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपका कोणांक जो होगा पूरा आपका एंगल जो होगा वह पूरा उतरेगा। आप यहाँ से करेंगे इसको पूर्णांक को उतारेंगे तो क्या होगा आपका log x उतर जाएगा। अब यहाँ से जो हो जाएगा चैन रूल यह कहता है कि जब तक डिफरेंशिएशन होता रहेगा, जब तक x के सापेक्ष, x के सापेक्ष नहीं है यहाँ पे, ये log x का सापेक्ष है, क्योंकि 10 के लिए log x है। तो यहाँ से लिखेंगे क्या log, यहाँ पे डिफरेंशिएशन log x। अब क्या उतरेगा कि वो आपको उतरेगा साथियों, आप क्या x उतरेगा, करने का मतलब dx हो गया। जैसे dx हो गया तो आपका x के सापेक्ष आ गया, और जब x के सापेक्ष आ गया तो उसको वहीं पे छोड़ दिया जाएगा। तो आपका 10 का डिफरेंशिएशन साथियों आपको यहाँ पे लिखा हुआ है क्या सेक स्क्वायर। तो आप याद रख लीजिएगा कि 10 का जो डिफरेंशिएशन होगा, 10 का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा साथियों वो आपका क्या दिख रहा है वो सेक स्क्वायर। 10 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर। तो यहाँ से हम 10 का डिफरेंशिएशन लिख देंगे क्या सेक स्क्वायर। आपका कोणांक जो रहेगा वही आप उतार दीजिएगा, तो log x कोणांक है तो log x हो जाएगा। एक बात और साथियों यहाँ पे लिखा हुआ है कि log x का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है 1/x। यहाँ पे log x का डिफरेंशिएशन क्या रखेंगे 1/x रख देंगे। तो आप यहाँ से आप आंसर आसानी से लिख सकते हैं कि आपका सेक स्क्वायर log x और हो जाएगा आपका x आपका। तो प्यारे साथियों कुछ इस प्रकार से आप डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल को आसानी से आप हल कर सकते हैं।
और जब इस डिफ्रेंसिएशन के बेसिक रूल को आप पढ़ लीजिएगा तो एल हॉस्पिटल रूल आपको परेशानी नहीं होगा। तो हम नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे, एल हॉस्पिटल रूल को देखेंगे। तब तक के लिए आप इसको पूरी पढ़िए और कंप्लीट पढ़िए। एक बार समझ में नहीं आता है तो डबल बार पढ़िए, जिससे कि आपका एल हॉस्पिटल रूल आसानी से। तो साथियों, हम नेक्स्ट पार्ट में एल हॉस्पिटल रूल को, लिमिट को पढ़ लेंगे आसानी से, और उसके बाद आपका लिमिट का द एंड हो जाएगा। तो आज के लिए इस एपिसोड में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।